आपका फोन आया था शायद। जी जी फोन। तो ये हो गया सब, लेकिन आप सिर्फ मुझसे पूछोगे या आप अपने बारे में भी कुछ ये करोगे? हम लोग का इसमें टॉक विद फूड, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें सिर्फ मेरा नहीं है, फूड का भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। ओके ओके हाँ सबसे पहले क्योंकि हम इतने दिनों बाद मिले, मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद मिले, तो हमको टाइम है तो हम ये चीज डिस्कस करेंगे। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग फूड के साथ बात में एक्चुअली क्या मेरी जो है कि आर्ट के वर्ल्ड से, आर्ट से बाय हार्ट मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मैं आर्ट जब की बात होने लगती है तो एक होता है कि कहीं भी वो आप फ्लो में चले जाते हैं, मतलब थोड़ा डाइवर्जन होता है, तो फूड मिस कर रहे थे सब साथ में। हाँ तो डिस्कशन में फ्लो में चला जाता बराबर बराबर बराबर, तो फूड भी को शायद एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हाँ अभी वो भी हो गया। हाँ वो भी हो गया। तो मैंने अब ये मिस हो गई, ये फिश की बात कर रहे थे। ऐसे इसी फिश की बात इस फिश को हमने रखा हुआ है यहाँ पे। हम अभी खा रहे हैं एक मटन जो यंग इसका होता है, बकरे का होता है। हमारे साथ आलू है, लेकिन हमने आलू अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो इसको भी ये अलग तरीके से बने वाला है, तो इसको भी हम लेते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। दूसरे मैं अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, आप अपने पर्सनल बातें भी बता सकते हैं। जी जी हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ कोई बताना है तो पर्सनल भी बातें कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीजें जो है ये अभी मैंने इसको ट्राई किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टेस्टी है। टेस्टी है। तो मेरा एक्चुअली क्या इस फील्ड से जुड़ना होता है बेसिकली। मैं ये आप तो काफी एजुकेटेड है माशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से काफी एजुकेटेड है। जी मैंने इसी फील्ड से मतलब और आपकी फैमिली टोटल काफी एजुकेटेड है। जी जी करेक्ट। मेरा क्या है कि मैं आप जेएनयू से? नहीं मैं जामिया से हूँ। अच्छा जामिया से। और जामिया और जेएनयू जी जी दो ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में फेमस है। करेक्ट। वहाँ से जो भी लोग निकलते हैं बस तो वो क्रिएटिव फील्ड के काफी ये होते हैं, शायद क्रिएटिव होते हैं। बिल्कुल। और हमारे जो आर्ट फील्ड है इसमें मास कम्युनिकेशन जो आता है। अच्छा। तो ये जामिया का मतलब एशिया में नोन है फिल्म मेकिंग में और टेक्नीशियंस में। तो ये बहुत ही क्लासी है, तो कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए बहुत ही क्रिएटिव लोग पढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने जामिया की एक और फोटोग्राफी कोर्स है, वो भी मैंने किया था। जामिया से किया? जामिया से ही किया। मतलब मेरी तो खैर थ्रू आउट स्कूलिंग वगैरह सब जामिया से, स्कूलिंग वगैरह सब। और मैं बचपन से, आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं आर्ट एक्टर बनना चाहता था। अच्छा आप एक्टर बनना चाहते थे? मैं एक्टर बनना, जैसे सुभाष घई भी एक्टर बनने आए थे। हाँ और भी शायद ऐसे कोई, हाँ कई लोग हैं ऐसे जो एक्टर बनने आए थे जो कुछ और बन गए। अशोक कुमार कैमरामैन थे और एक्टर बन गए। अच्छा अशोक कुमार, हाँ ये भी सुना था। हाँ अशोक कुमार एक्चुअली कैमरामैन बनने वाले थे, वो कैमरामैन बेसिकली वो एक्टर बन गए। ये मेरे एक जामिया से कई एक कैमरामैन थे, वो लोग बाद में व्यू आर्टिस्ट वगैरह बन गए और ये वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ही, जब लोग फिल्म का, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि फिल्म में जाना और करना कैसा होता है, लेकिन मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मुझे एक्टिंग बचपन से ही, और मैं एक्टर ही बनना चाहता था, थ्रू आउट एक्टर बनना। मेरे फादर को था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा फादर आपके? हाँ होता है ऐसा काफी। तो वो लेकिन मैं बिल्कुल चाहता था कि मैं एक्टर, और घर में मैं करता था मिमिक्री, मतलब छोटे से ही। छोटे से क्या होता था, कई बार तो मैंने बहुत सारे किट्स रखे थे, मतलब एक्टिंग के। अच्छा 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 अच्छा। किट क्या होता था, मेकअप का जो सामान होता वो था, वो और जो मसनूई दाढ़ी, इंग्लिश में मसनूई दाढ़ी, मूंछें, ये सब मैंने रखे थे बचपन में ही। तो मैंने वो खरीद के रखे होते, कहीं से मिल गए थे, उतनी क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन मिल गए थे तो मैंने खरीद लिए थे बचपन में, शौक था। अब बिहार से, और बिहार के लोग काफी इस मामले में ये होते हैं। नहीं, सबसे अच्छी बात मेरे फील्ड में, मतलब मेरे इस फील्ड में, जिस फील्ड में हूँ, मेरे दूर दूर तक कोई नहीं है। मतलब इस फील्ड में कोई दूर दूर तक कोई गॉडफादर कह लें या कोई भी, मतलब मेरे कनेक्टेड आपके यानी कि आपके फैमिली में फैमिली रिलेशंस में कोई भी इस फील्ड से नहीं है। और मेरा इस तरह से सोचना कि एक्टर बनना ये बहुत बड़ी बात है, कि कोई इस फील्ड में ना हो और फिर आप चाहते हैं कि आप एक्टर बने, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे फादर जो है पोएट्री के बहुत शौकीन पोएट है। वो बहुत पोएट, मतलब वो क्लासिक पोएट है। मतलब उनको एक्चुअली राजीव गांधी से
वो अवार्ड भी पाया पोएट्री अरे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत, हाँ। तो उनको वो सर्टिफिकेट वगैरह भी है उनकी पोएट्री के लिए। वो बस उनका ये था कि वो जो राजीव गांधी साहब से, हाँ, राजीव गांधी साहब से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, अच्छा प्राइम मिनिस्टर थे तभी। तभी। और जब इंदिरा गांधी मरी थी तब भी उन्होंने एक पोएट्री इंदिरा गांधी की की खूबियों के बारे में पोएट्री करी थी। तो उसके लिए भी वो बहुत ही अप्रिसिएशन मिला था। वो भी अप्रिसिएशन उनको राजीव गांधी की तरफ से ही मिला था। ओके, तो ये उनकी खूबियां हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छी पोएट्री करते हैं। लेकिन वो ये है कि प्रोफेशनली पोएट्री नहीं करते और कहीं किसी के जाके कहीं पढ़ते हैं, किसी मुशायरे वगैरह ऐसे में कहीं पढ़ते हैं। उनका वो जाना नहीं चाहते, मतलब ऐसा वो कहीं जाना नहीं चाहते, अपनी पोएट्री को अपने पास रखना चाहते हैं। आर्टिस्ट का एक जो है कि अपनी आर्ट अपने दिल में है, अपना आर्ट वो एक अलग तरह की आर्ट की खूबियों में थे। वो तो अपने आर्ट को एक्सप्लोर जो नहीं दिखाते, जो, हाँ, समझ गया। तो शायद कहीं से मुझमें जो आर्ट की फीलिंग जो वो उनसे जेनेटिक जो है, हाँ। मैंने में जनरेट हुई है। तो मैं एक्टिंग का शौक था, तो मैं एक्टिंग कभी कभी साधु वगैरह की गेटअप करके, फकीरों का गेटअप करके, मतलब भिखारी जो होते हैं ना, तो मैंने भिखारी का भेष बना लिया, मतलब गरीब बच्चा। और ऐसे जाके ना अपने पड़ोस में अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाके दे दो अल्लाह के नाम पे ऐसे थाली। हाँ, ऐसे किया। तो अब उनको पता भी नहीं कि मैं हूँ, इतना के बढ़िया गेटअप कर लेता था बचपन में, मैं हूँ जाके, और उनसे ले आता था। मैं बाद में उनको बताता था कि मैं तुम्हारे यहाँ मैं आया था, और उनको पहचान नहीं पाते थे। तो ये मेरा अपना आर्ट का समझ वहां से मेरे जहन में था। अच्छा, जब आप कॉलेज में थे कुछ लव अफेयर वगैरह में थे कभी? एक्चुअली देखिए, मैं वो बात जो है कि कैमरामैन जो है ना बहुत रोमांटिक होते हैं, मतलब हाँ, होना भी चाहिए। और बकौल यश चोपड़ा कि जब तक आप रोमांटिक नहीं होगे तो आप अच्छे डायरेक्टर भी नहीं बन सकते, अच्छे डीओपी भी नहीं बन सकते, क्योंकि वो फीलिंग नहीं ला सकते आप। बिल्कुल, एक्चुअली ये सही है, ऐसा मैं सुना था। तो मैंने महसूस किया कि जो क्या होता है कि हम लोग जब कैमरे के थ्रू बहुत डिटेल देख पाते हैं, ये कैमरे पे हम लोग, मतलब मैं और बीच में बताने वाला था, लेकिन अब यहाँ जब आ गए तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इस बात को। पीछे जो है बातें मैं बताने वाला था। तो इसमें क्या होता है कि आप जब कैमरे के थ्रू होते हैं ना, बहुत डिटेल देखते हैं, मतलब बहुत डिटेलिंग की तरफ जाते हैं। तो डिटेलिंग में क्या इमोशंस भी आते हैं, डिटेलिंग में आईज के एक्सप्रेशन भी आते हैं। तो उस डिटेलिंग में हमें कई बार उन लड़कियों के जज्बात समझ में आ जाते थे, और जज्बात जब समझ में आते तो आप अंदर तक भी चीजें जान पाते। तो ये होता था कि हम उनसे कभी कभी फ्लर्टिंग हमारी हो जाती थी, कभी फ्लर्टिंग करते करते, मतलब एक चीज मेरी, लेकिन पता नहीं मुझे लव कभी नहीं हुआ, मतलब ट्रू लव जो होता है उसको, ट्रू लव वो कभी नहीं हुआ मुझे। शायद ये मेरा रोमांस की कमी, वीकनेस ही है। मुझसे एक एक्ट्रेस है, उन्होंने सवाल किया, बोले रहन जी, बोले आपने कभी प्यार किया है? मैंने कहा हाँ किया है ना। तो बोले किससे? मैं बोला माय मॉम, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यार मैं उनसे करता हूँ, मेरी फैमिली। तो बोले नहीं, वो नहीं, उसके अलावा आपने कभी किसी से प्यार किया है? तो मैं बोला कैसा प्यार आप पूछना चाह रहे हैं? तो बोलो जैसा होता है लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है कॉलेज टाइम में, इसमें उसमें। मैं बोला एक्चुअल आपके नजर में वो कैसा प्यार है मुझे नहीं पता, किस प्यार की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे नजर में शक्ल से हुई मोहब्बत, जिस्म से हुई मोहब्बत, ये बिस्तर पे जाके खत्म होती है। बिल्कुल ट्रू है। शक्ल से हुई, मैं उससे यही कहा, मैं बोला शक्ल से हुई मोहब्बत और जिस्म से हुई मोहब्बत वो बिस्तर पे जाके खत्म होती है, और रूह से हुई मोहब्बत वो सिर्फ कब्र में जाके खत्म होती है। वाह, क्या बात कही। तो बोलती आप फिलोसफर हो? मैं बोला नहीं, मैं रहीम खान हूँ। तो काफी ये कर रही थी वो, उसके मॉम से भी कह रही थी, बोले मॉम देखो देखो रहीम जी कितनी अच्छी बात की है। हाँ आप लीजिए ना, मैं लेता हूँ। तो मैं बोला कि अभी ये बात बोलने की नहीं है, लेकिन बात अगर आप इस पे ध्यान दोगे ना, अक्सर देखो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का एक नाम दिया गया
कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड Boyfriend है। है। वहाँ मोहब्बत नहीं होती, वहाँ अट्रैक्शन होता है, पता है आपको? बिल्कुल। क्योंकि अब आपकी शक्ल से अट्रैक्शन हो गया, आपकी बॉडी से हाँ। अट्रैक्शन हो गया, आपकी किसी बात से अट्रैक्शन हो गया, Correct, और वो जब अट्रैक्शन है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे जाकर ही खत्म हो गया। खत्म हो गए। आप नोट कर लो, जितने भी लोग हैं उनको एक बार जैसे देख लो। एम एफ हुसैन की मोहब्बत माधुरी दीक्षित से हुई, सुना था, पता नहीं बाकी। तो ये मोहब्बत रूहानी तो मोहब्बत हो नहीं हाँ। सकती। बहुत सारे लोग एक्ट्रेसों से मोहब्बत कर लेते हैं, तो रूहानी तो हो नहीं सकती। बराबर, ब्यूटी से मोहब्बत है ये तो। यस बराबर। तो ये मोहब्बत सिर्फ बिस्तर पे जाकर ही खत्म खत्म हो हो जाती है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहब्बत हो तो रूह से रूह की हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल वो है हाँ, कि मोहब्बत हो तो रूह से रूह की हो। तो वो ऐसा कोई मिला आपको रूह से रूह मोहब्बत वाला? हाँ, मतलब आपके अलावा, आपसे के अलावा कोई मिला ऐसा कि जो रूह से रूह की मोहब्बत करता हो? आज के दौर में कहाँ ऐसे होते हैं? आज के दौर में बताओ ना मुझे, कहाँ कोई ऐसा? हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है कि ये अच्छी दिख रही है, ये मुझे पसंद आ रही है। जब वो उसको बिस्तर पे लेके जाएगा थोड़े टाइम में उसकी सब पसंद मिट जाएगी। मतलब सब पसंद जो कर रहा है उसको बाद में थोड़े टाइम में नापसंद होने लग जाएगी शायद। और ऐसे रिश्ते कभी भी चलते नहीं। फरहाद और उनकी हीरो और फरहाद वो कहानियां हैं, वो कहानियां हैं। तो ये है, तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है टॉक विद फूड। क्या करेक्ट नाम? टॉक विद फूड। टॉक विद फूड। खालिद अब्बास, रहीम खान, टॉक विद फूड। टॉक विद फूड। और आप कुछ बताइए जब तक। हाँ, मैं अपने चीजों के बारे में बता रहा था कि मैंने ये इंडस्ट्री में आने की वजह, और तो मेरा ये कि आपका एक बात है जी, आपको इंडस्ट्री में आके ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप बहुत फास्ट इंडस्ट्री में इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं। जी जी कि खालिद अब्बास बोले तो बोले खालिद अब्बास। जी। कई आर्टिस्ट उन्हें मुझसे कहा कि बोले यार हमारे फिल्म का ये डीओपी है, जरा आप, आपके फ्रेंड भी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं क्या? हमारी फिल्म में वो एज ए डीओपी आए। तो मैं उनसे एक ही बात कहा कि खालिद अब्बास मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन वो सन की आदमी भी है। और जो क्रिएटिव होते हैं ना, वो थोड़े बहुत साइको टाइप बोलो या सन की टाइप, उसे जो भी नाम दिया जाए, नहीं है, अपने काम से मोहब्बत, काम से मोहब्बत है। हाँ, लोग इसको बोलते हैं अरे वो तो बहुत साइकी है, वो तो बहुत ये है, बहुत ईगो है। ईगो नहीं, इसमें क्या नहीं है। अगर आप अपने पसंद का काम चाहते हैं तो अगर वो ना मिले तो आपका ये हाँ, आपका हक है मना करने का कि मुझे नहीं करना आपके साथ काम। बिल्कुल। जैसे हमारे खाने में अगर खाना आपको पसंद नहीं आता, अब कैसे खा सकते? क्यों खाएंगे आप? हम नहीं खाएंगे। वैसी है कि अगर वो वर्क है और हमें उस काम से मोहब्बत है, हमारा जुनून है वो काम। बहुत सारे लोग हमको कई तरह के काम के लिए ऑफर आते रहते हैं हरदम। अभी जब भी कहीं, मतलब मान लीजिए मैं रीजनल जगह पे जाऊँ तो कई बार जान पहचान के लोग भी होते हैं। मतलब ये भी होता है कि कहते थे यार ये तुम अगर यहीं पे हो, जैसे मैं होम टाउन पे, तो वो कहते कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट कर दो ना यार तुम। तो अभी कहते हैं तो मैंने भाई ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। उनको मैं किसी तरह से भी कहता हूँ कि भैया ये नहीं, मतलब ये कि मेरा असिस्टेंट है वो कर लेगा ये प्रोजेक्ट, आपके चीफ असिस्टेंट। तो उनको, लेकिन अपने चीफ असिस्टेंट भी ऐसे लगे वो भी आजकल मना करने लग गए लोग। वो भी मना करने लगे। तो वो सब यही है कि अपने काम से ये एक आप एक करना बहुत टेस्टी है। तो ये यही है कि एक्चुअली क्या मैं जो बता रहा था, मतलब एक्चुअली इस आर्ट का ये जो क्वालिटी, मैंने क्या कि जब कॉलेज से निकलने के बाद ना, हमने एज ए जर्नलिस्ट, जामिया से निकल, हाँ, एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया है। अच्छा, एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया। मुझे लगता है आपने एज ए प्रोफेशन तो उसके लिए सोचे नहीं सोचा नहीं था मैंने एक्चुअली। बाय प्रोफेशन क्या कि हमने आर्ट हमारा फॉर्म रहा है। तो हम जब कर रहे थे तो हमें ये था कि फॉर टाइमिंग हमें ऐसी जरूरत थी कि हमको ये कर लेना चाहिए, तो कर लिया हमने। फिर हमने वाइल्ड लाइफ भी किया। अच्छा, वाइल्ड लाइफ भी किया। वाइल्ड लाइफ की हमने कुछ दिनों, उसमें भी काफी मेहनत लगती है बहुत। और मैंने 6 साल लगभग की वाइल्ड लाइफ किया। 6 साल किया आपने? हाँ, वाइल्ड लाइफ मेरा बहुत दिलचस्पी थी, मुझे बहुत पसंद आता था वाइल्ड लाइफ। लेकिन वाइल्ड लाइफ की भी बस कुछ वीकनेस है, कुछ
फ्लो उसमें भी कुछ है कि जो मुझे क्योंकि मैं जिस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहा था, जैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता था, एक्चुअली वाइल्ड लाइफ की एक लिमिटेशंस है कि वो विजुअल्स कोई बाउंड्री उससे आगे आपको सोचना हाँ नहीं। सोचना नहीं है, उस लिमिटेशंस है लिमिटेशन। हाँ, तो मैं उस लिमिटेशंस में नहीं रहना चाह रहा था, मैं थोड़ा और रहना भी नहीं चाहिए। मैं खुद हर किसी को यही कहता हूँ कि अपने आसपास, अपने दिमाग के आसपास कोई बाउंड्री मत लगा के रखो। तो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि मुझे पता कि मेरा ये एक ठहराव तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ रुकना तो नहीं है। तो हमने वो फील्ड छोड़ दिया और हम फिल्म जहाँ पे हम अपने आप को इसलिए फिल्म पसंद आती है क्योंकि हम सजाते हैं उसे। हम उसको अपनी तरह से एक क्रिएशन से, मतलब ये वो क्रिएशन से जिस तरह से गॉड दुनिया को क्रिएट करता है। बिल्कुल सही। तो गॉड के हम कामों को एक अपने तरीके से करके दिखाते हैं। तो गॉड को शायद हमारी चीजें पसंद भी आती होंगी, तो अच्छी चीजें किसको पसंद है? हाँ, तो क्रिएशन है। और आर्ट जो फॉर्म है ना, बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि आप एक आर्ट है, आपके जहन में है, आपने उसको प्रेजेंट किया। और ये जब इंडस्ट्री जो हमारी जो सफर कर रही है, जिसको लोगों ने कमर्शियलाइज कर दिया है, मतलब उसको पैसे से जोड़ दिया है। आर्ट की कीमत नहीं, आर्ट की कोई कीमत नहीं, आर्ट है। तो हम जो जुड़े थे इस फील्ड से, वो इसीलिए जुड़े थे कि भैया आर्ट है, फिल्म बनाएंगे तो वैसे जैसे आर्ट की तरह फिल्म सजाएंगे, पेंटिंग करके लगा देंगे अपनी पेंटिंग एरिया में। जैसे एक कैनवस पे एक पेंटर पेंटिंग करता है और छोड़ देता है, वो उसकी कीमत जो पारखी होंगे वही समझ पाएंगे। उसी तरह से फिल्म मेकिंग भी वैसी चीज है। तो एक फिल्म हमने बना दी, अब उसकी जो परख करने वाले कि फिल्म में क्या आर्ट है, क्या फिल्म में ब्यूटी है, तो जो परख करने वाले उनको समझ में आएगी। तो वो उस विजन के साथ हम फिल्म इस इंडस्ट्री में आए हैं। लेकिन हम ये है कि शायद अभी वो उस तरह से मौके नहीं मिल पा रहे कि जो हम लोगों को या लोग कर पाए। मतलब एक्चुअली क्या फिल्म वैसी नहीं बन रही है, मतलब हमारे क्योंकि आप इस मुकाम पे पहुंचे कि आप तो अपनी पसंद से काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अगर करना है तो वो वहां तक नहीं। ये बात बराबर है। तो दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि फॉर्म ऐसा बने कि फिल्म को वैसे बनाई जाए, जैसे फिल्में हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी वैसे लेवल पे पहुंचे कि जैसे ऑस्कर तक फिल्में आए, तो वो लेवल आना चाहिए। मतलब हॉलीवुड के लिए आप ईरानी फिल्म्स के जैसे माजिद मजीदी होती हैं, वो भी ईरान के बहुत अच्छे डायरेक्टर है। हाँ, तो बहुत नाम भी काफी है उनका, बहुत नाम भी काफी। तो खैर मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना कि वो इंसान भी अच्छे हैं। हाँ, इंसान भी अच्छे, और फिल्म वो भी आपकी जैसी है। करेक्ट। वही जज्बा चाहिए एक्चुअली फिल्म मेकिंग के लिए। बस वो पैसे के लिए काम नहीं करते। फिल्म में वैसे उन लोगों ने कुछ फिल्में ऐसी बनाई है कि जो समझिए कि विदाउट कॉस्ट है। हाँ, वो पता है। वो फिल्में भी आप ऑस्कर मिले। तो हमारे यहाँ फिल्मों का तो बाउंडेड किया गया है इस तरह से, नहीं तो वैसे अगर हमारे यहाँ की इस तरह से विजन है तो हमारे यहाँ कहानियां हैं जो बन सकती हैं इस तरह की फिल्में। ये है कहने का मतलब। नहीं, हम लोग चाहे बॉलीवुड चाहे तो हॉलीवुड तक या हॉलीवुड के लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे कई चीजें ऐसी है जो हमने खुद ही, हमारे लोगों ने उसको ये करके रखा है। बिल्कुल। अच्छे सबसे अच्छी कमाल की बात यह है कि कई बार जो हमारे जो इंटरनेशनल टेक्नीशियन से बात होती है, कई बार इंटरनेशनल डीओपी से बात होती है, आपकी तो रेगुलर होती होगी। जी उनसे बातचीत जब होती है जो हॉलीवुड के डीओपी से, तो उन लोग से जब हम कहते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे अच्छे लोग हैं, तो वो कहते हैं नहीं यार तुम लोग ज्यादा अच्छे हो। हाँ, ये तो मुझसे भी हुआ ऐसा। तो एक दफा मैं यूएस में था, तो वहाँ पे ये सेम चीज मुझसे भी हुई। बोले आपके पास में सोर्स कम है, ये कम है, मतलब नहीं क्या, उसके बावजूद आप इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं। फंड जो उनका जो फंड होता है 500 करोड़ 1000 करोड़ की फिल्म है मेकिंग कॉस्ट, बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे होती है 10 करोड़ 20 करोड़। देखिए एक चीजें हैं कि जैसे अभी विजुअल्स हमारे चल रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर ये कमरे में भी मैं अपनी एक खूबी आपको बताता हूँ कि अगर ये कमरा है, आप अगर कहें कि भाई इस कमरे में ही मुझे कुछ शूट करना है, इस कमरे में शूट करना, मेरा स्टोरी ये है। हाँ। आपको बहुत सारी चीजें कैसी है कि आप हो सकता है कि लाइट का
सोर्स नहीं है, दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही होती है, लाइट की होती है। बहुत सारी चीजें जैसे आपको क्रिएटिव कुछ करना है यहाँ पे, मैं इसी जगह पे वैसी चीजें मतलब अरेंज कर दूंगा इसी जगह से, यहीं से, कि जो ये मैं अपनी मतलब ये प्लस पॉइंट है अपना। हाँ, एक्स फैक्टर। ये इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है। क्या होता है कि उसको पता होता है कि अगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मुझे अच्छा शूट करना, मतलब मेरे पास वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास हर चीज से मुझे करना है, लेकिन अच्छा रिजल्ट देना है, तो ये आप जैसे डीओपी का काम कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बहुत पहले से मैं कर रहा हूँ, यार आपके पास हो सकता है ट्रॉली नहीं है अभी, आप शूट करना चाहते हैं और ट्रॉली नहीं है, तो आप यहाँ पे मैं वो चीजें अरेंज कर दूंगा कि वो ट्रॉली का काम करेगी। हाँ, वो ऐसी चीज कर दूंगा कि मैं ट्रॉली का काम करेगी। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कि आपके पास हो सकता है कि इस टाइम कॉस्ट्यूम को स्विच करने के लिए आप मतलब आपकी कॉस्ट्यूम यहाँ से फट गई, अभी आपके पास यहाँ पे अब हो जाता है शूटिंग रुक सकती है कि आपकी शर्ट फट गई और आपका शूट रुक सकता है, आपकी शर्ट, आप कैरेक्टर में है, आप स्टार है, शर्ट फुट, लेकिन मैं अभी यही अरेंज कर दूंगा कि आपकी शर्ट स्टिच हो जाए। अच्छा, वो आपके कैमरे में वो बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि ये स्टिच की गई है। ये सब चीजें ये हमने इनबिल्ट, मतलब ये क्वालिटी गॉड गिफ्टेड ही कह रहे हैं, या फिर इनबिल्ट, ज्यादातर तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और बाकी इंसान का अपना मेहनत होती है। हाँ, तो कितनी मेहनत करता है अपने काम को लेकर, अपने ये मैं अपने आप ही कई बार मैं होता है कि आप कहो कि अब यहीं पे कुछ, मैं अपने लड़कों से बोलूंगा कि यार देखो तुम ये सामान लेके आओ, और वो होगा नहीं, उनका कहेंगे यार सर यहाँ पे तो मैनेज नहीं हो पाएगा। और मैं जहाँ बाहर सराउंडिंग में एक बार मैंने चक्कर लगाया, मैंने कहा देखो ये है, इससे तुम ये कर सकते हो। कई बार जब पैटर्न की जिद्दी होती है, हम लाइट पैटर्न डालना होता है, तो भाई ऐसी चीजों से भी लाइट पैटर्न। फिश एग है, फिश एग, फिश एग नहीं है, ये फिश है नहीं, ये स्पेशली ऊपर, अच्छा बीच में वो हो, ये एग था, ओ इसमें डाला है एग है ये वाला। हाँ वही। तो हमारा डिस्कशन चलता रहेगा, और अच्छा लगा आज, काफी टाइम बाद हम लोगों ने साथ में रोटियां रख के, हाँ, खाना खाए, काफी खाना बच भी गया है, और इससे ज्यादा अभी खाया भी नहीं जाएगा। नहीं खा पाएंगे तो टॉक विद फूड में हम खाते गए, बात भी करते गए, काफी बातें हुई और काफी खा चुके खाना, लेकिन अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि नहीं, चांसेस नहीं, कैपेसिटी खत्म हो गई है ना, बहुत बच गया। तो हम यहाँ पे इसे एंड करते हैं, और अगर कोई बातों में मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो आपको बुरी लगी? नहीं, इसमें क्या है, हम लोग तो फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं जी, और खाते खाते बात करनी थी, काफी टाइम बाद मिले हैं, काफी दिनों बाद मिले हैं, टाइम मिला है, वक्त है, और बात कर लेंगे, सोचे यार इसी बहाने इसको हमने कर लिया। हाँ, कर लिया है, और खाने का जायका भी आपको बता देते हैं कि खाना इसमें सबसे बेस्ट हमको ये फिश लगी है, इसका नाम भूल गया हूँ, आयरिश फिश। मटन भी अच्छा है, और गुलाब जामुन तो मेरे फेवरेट है, स्वीट मुझे बहुत पसंद है, वो भी मेरे फेवरेट है। कॉल आ रही है? हाँ, शायद आपकी कोई कॉल आ रही होगी, तो हम इसको यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो, और कोरोना फ्री हो, जो भी इस हमारे कंट्री पे आफत आई है, मुसीबत आई है, वो अल्लाह करे इसे जल्दी दूर करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।